हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के जेईई मेन 2026 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्या बोल रहा है। देखो सब्सक्राइब कर लेना, इस पर पूरा जेईई मेन का सिलेबस कराने वाला हूँ। ठीक है, और हमने जेईई एडवांस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे। अब रिजल्ट आने वाला है, तो दोस्तों आप अपनी रैंक ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। जेईई एडवांस में भी इजी सवाल आए थे इस बार, तो ज़्यादा कठिन तो नहीं थे, 2-4 सवाल ही कठिन थे जिसमें दिमाग लगाना पड़ा था अच्छा खासा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो अल्फा बीटा रियल नंबर है। ठीक है, फंक्शन ये दे रखा है और क्या बोला है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे लिख लेना, पूरा लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएबल है एट ऑल एक्स के लिए। ठीक, तो हम एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो देखो कंटिन्यूस तो होता ही है और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कंटिन्यूस के लिए x इक्वल टू 1 पे कर लें। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे देखो एल एच आर एच एल लिमिट यहाँ से आएगी, यानी डायरेक्ट ही पुट करेंगे। देखो कहीं पे लिमिट अगर निकालेंगे तो डायरेक्ट ही पुट करने पे कुछ नहीं होगा, 0/0 कोई सी भी फोन इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी। तो देखो डायरेक्ट हमने पुट किया x इक्वल टू 1, तो देखो ये आर एच एल लिमिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और एल एच एल भी यहाँ से आ जाएगी x इक्वल टू 1 पे, एल एच एल भी, तो दोनों को क्या किया, बराबर किया। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कंटिन्यूस की, आर एच एल। तो फंक्शन की वैल्यू जो होती है जितने भी x इक्वल टू ए पर और एल एच एल आर एच एल बराबर होनी चाहिए। तो चाहे तो फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ से जाएगी x इक्वल टू 1 पे, और आर एच एल की भी वैल्यू यहीं से आएगी। तो चलो हमने एल एच एल आर एच एल को बराबर किया, तो देखो 2 अल्फ़ा एक्स की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 बीटा मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से भी लिमिट आएगी, तो अल्फ़ा प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1 और प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। देखो सॉल्व करो इसको, तो -2 अल्फ़ा आ जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, तो यहाँ से आ जाएगा तो -4 अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखो इक्वेशन 1 तो यहाँ से आ गई, 2 इक्वेशन चाहिए, 2 अननोन है। तो देखो अब कंटिन्यूटी तो हमने चेक कर ली। ठीक है, कंटिन्यूस की कंडीशन हमने लगा दी। अब डिफरेंशिएबल की बोला है तो डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन लगा दें। तो देखो एक मैंने शॉर्टकट मेथड भी आपको बताया है कि आप डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे एल एच डी यहाँ से आएगा और आर एच डी यहाँ से आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल एच डी हमने निकाला, तो देखो 2 अल्फ़ा आ जाए, और यहाँ से क्या आएगा 2x आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा 2 बीटा आएगा। ठीक है, और x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो जाएगा इक्वल टू, अब इस पर निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 आ जाएगा, और इसका तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, तो किससे आएगा अल्फ़ा प्लस 3 आ जाएगा, है ना, अल्फ़ा प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 अल्फ़ा 2 बीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये आ गया, बिल्कुल आ गया। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी, और इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो देखो 3 इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब राइट हैंड एल एच एल भी बराबर होगा इनका। तो देखो 3 दोनों को इक्वल किया, तो देखो 7 अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा, देखो 2 बीटा उधर जाएगा तो आपके पास बीटा बचेगा, तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो -4 अल्फ़ा आ जाएगा और प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 अल्फ़ा इक्वल टू 3, तो यहाँ से 21 अल्फ़ा हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका अल्फ़ा की वैल्यू 3/17 आ जाएगी। ठीक है, और बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी 21 डिवाइड बाई, यहाँ पे इसको पुट किया तो 17। क्या पूछा था हमने, हमसे पूछा है ये वाला चीज़। ठीक है, तो हमने क्या किया 34 लिखा, और मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के देखे, 24/17 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 बट्टे कितना हो जाएगा आपके पास 17 हो जाएगा। ये 17 दूनी क्या होता है 34 होता है, और 24 दूनी 48 होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका पास करेक्ट हो जाएगा। एक और सवाल देख लीजिए, एक और। ठीक है, ठीक है, ये शायद 2024 का है। ठीक है, ये मैंने दोनों सवाल इसीलिए किए हैं कि दोनों सवाल जो हों वो एक तरीके के हैं। ठीक है, 2024 का सवाल एक जैसा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब नेक्स्ट सवाल और देख लीजिए। तो
देखो नेक्स्ट सवाल में कुछ नहीं है। देखो जेईई मेन में क्या है कि इजी सवाल आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो 2024 का है ये, ठीक है। 2024 में क्या बोला है कि एक फंक्शन है लेट एफ एक्स जो कि आर से आर में डिफाइन है गिवन बाय। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो ये बहुत आसान सवाल है, और x लेस देन 0 है, और एक और दे रखा है अल्फ़ा, और एक है बीटा, रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर क्या है आपका, ये x इक्वल टू 0 और ये है x ग्रेटर देन 0। आपसे क्या पूछा है, बोल दिया है कि फंक्शन जो है वो क्या है आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, x इक्वल टू 0 पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी है, जो कि ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे हैं आपके पास, 12, बी ऑप्शन भी दे रखा है 8, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन आपका 16। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो वो आपको बताना, ठीक है। तो देखते हैं, देखो कुछ तो स्टैंडर्ड लिमिट से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट है, देखो तीनों को ही बराबर करना है। एल एच एल यहाँ से आएगा, आर एच एल यहाँ से आएगा और इक्वल टू यहाँ से आएगा। कंटिन्यूस की यही कंडीशन होती है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू, देखो फंक्शन की जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू 0 पर ये आ जाएगी। चाहें तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पर और एल एच एल और आर एच एल क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए तीनों, और फाइनाइट भी होनी चाहिए। 4 कंडीशन होती है, फाइनाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले इसकी लिमिट निकालेंगे। तो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लिमिट निकाली हमने। चाहे तो स्टैंडर्ड सवाल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक और लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू 0 पर, सेम तरीके से इसकी बीटा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 0 पुट किया तो 1 बचेगा, तो 0/0 फॉर्म बनेगा, जो कि एल एच रूल याद आता है हमें। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा डिवाइड में, और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा। और देखो ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि cos x का माइनस साइन x होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, ठीक है। इक्वल टू इसके बराबर और करना है। तो देखो रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो सेम तरीके से ऐसी लिमिट है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या किया हमने, तो देखो एक तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, cos x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रूट के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, साइन एक्स बाई 2 की, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे 2 चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा नीचे लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। तो देखो एक तो क्या बच रहा है, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बीटा रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2, और डिवाइड में क्या है आपके पास, एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये फॉर्मूला पुट किया है, ठीक है। तो देखो अब साइन एक्स बाई 2, देखो ये मॉड होता है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी साइन एक्स बाई एक्स निकालना है, तो यहाँ पर 2 को पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 पुट करना पड़ेगा, तभी तो ये वाला बनेगा, तब इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, इज इक्वल टू बीटा डिवाइड में रूट 2 से ये कट जाएगा, तो बीटा रूट 2 हो जाएगा, ये आ गया। हमसे क्या पूछा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब तो बाएं हाथ का खेल है। तो देखो अल्फा का स्क्वायर किया 4 हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर किया तो 2√2 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद।